शुरू हुआ था तब भी मैंने कहा था किसानों की आड़ लेकर के, किसानों का नाम लेकर के खालिस्तानी बैठे हुए हैं। और आज वो 26 जनवरी के दिन जो खालिस्तान का झंडा फहराया गया उससे बिल्कुल सच साबित हो गया है। इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है भाई। सरकार को कड़ाई से इनको उठा देना चाहिए, अपने घर जाकर के बैठो, क्योंकि देश के नागरिक वो भी है जिनको परेशानी हो रही है बॉर्डर पे। हिंदुस्तान के नागरिक वो भी है ना, 2 महीने से परेशान है जनता। इसीलिए इनको तुरंत उठाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने बड़े संयम से काम लिया है। अन्यथा 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर लाशों के ढेर लग जाते दिल्ली के अंदर। इनका धन्यवाद है कि इन्होंने कूद कूद करके अपनी जान बचाई है। देखिए, किसानों की घटना, देखिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन सब अधिकार देता है, हमें धरना देने का अधिकार है, हमें सब अधिकार है, लेकिन धरने की आड़ में हमें सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया है। कल जैसे भी, चाहे जवान हो चाहे किसान हो, जिनकी भी मौतें हुई उसका कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, जिन नेताओं ने ये 26 जनवरी चुना था, यदि देश में कोई हमला हो जाता, कोई आतंकवादी हमला हो जाता 26 जनवरी में, जब पता है कि हमारे देश 26 जनवरी एक ऐसा त्यौहार है, हम जब टीवी पे देखते थे, हम पूरा देश एक होकर टीवी पर देखता था कि 26 जनवरी की परेड कैसे हो रही है, हमारी झांकियां कैसे निकल रही है। लेकिन हमने 26 जनवरी को क्या देखा? ये ट्रैक्टर रैली, कैसे आतंकवाद मचा रखा था इन्होंने। लेकिन और एक बात और कह देना चाहता हूं, जिसने भी झंडे को अपमानित किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यदि मैं होता तो मैं इनको वहीं पर गोली मार देता। ऐसे लोगों को तुम जो मर्जी करो, मोदी जी का बहिष्कार करो, कांग्रेस का करो, बीजेपी का करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बात अब अगर देश और राष्ट्र ध्वज की आएगी तो ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि मैं, जिसने वो भारत के तिरंगे झंडे को उतारा था, यदि मैं वहां पर होता तो उसको गोली से मार देता।